VDS पाठशाला पर। दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। दोस्तों मेरा नाम हर्ष है, मैं आपको साइंस पढ़ाता हूँ, ठीक है। और एक चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन वाला। आज हमारा एक नया चैप्टर चलेगा, नया चैप्टर नए जोश के साथ, ठीक है। चैप्टर का नाम है अम्ल, क्षार एवं लवण, एसिड बेस एंड सॉल्ट, है ना। दोस्तों आपको चैप्टर का नाम, पहले चैप्टर को पढ़ने से पहले इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। चैप्टर का इंट्रोडक्शन ले लेते हैं थोड़ा सा। दोस्तों में पढ़ना क्या है, इसमें चैप्टर के अंदर में पढ़ना क्या है और क्या इंपॉर्टेंट है, वो थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। सबसे पहले एसिड के बारे में सारा कुछ पढ़ना है। टाइप, रिएक्शन, और डेफिनेशन, पीएच, प्रॉपर्टीज, ठीक है। और भी बाकी कुछ रह गया होगा तो हम कवर कर लेंगे साथ के साथ ही, ठीक है। हो सकता है मुझे कुछ ध्यान नहीं आ रहा हो और यहाँ पर रह गया हो। दोस्तों एसिड कौन कौन से कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। और इसके टाइप होते हैं दो, प्रबल और दुर्बल, ठीक है, यानी कि वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड। वो हम देखेंगे जब चैप्टर को जैसे ही स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इसके एसिड के बारे में पढ़ेंगे और उसके टाइप के बारे में पढ़ेंगे, इसकी डेफिनेशन, पीएच स्केल क्या होता है, ठीक है। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीजें कि जो पीएच से जुड़ी हुई हैं। जो हमारा पीएच है, पीएच मान आपने सुना होगा, पीएच स्केल, कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें जो हमारे पीएच स्केल से जुड़ी हुई हैं, वो सारी चीजें हम आज की वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। दोस्तों मैं फिर से बता देता हूं, जिसने हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था केमिस्ट्री का, एसिड बेस एंड सॉरी जो हमारा केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वाला, दोस्तों जिसने वो नहीं देखा है प्लीज उस चैप्टर को कंप्लीट नोट्स के साथ आप मतलब वीडियो देखते रहना और नोट्स बनाना साथ के साथ ही। दोस्तों चैप्टर को जरूर देखिए, मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। चैप्टर आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, ठीक है। आपको बेनिफिट मिलेगा एग्जाम में बहुत ज्यादा उस चैप्टर से, ठीक है। तो आज हमारा नया चैप्टर है अम्ल, क्षार एवं लवण। दोस्तों इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, आप लोग, मेरा पढ़ाने का तरीका क्या रहेगा, हम एसिड को अलग पढ़ेंगे, जो हमारे एसिड है इसको अलग पढ़ेंगे, बेस को अलग पढ़ेंगे और सॉल्ट को अलग पढ़ेंगे, ठीक है। इन तीनों चीजों को हम अलग अलग पढ़ेंगे। इनकी बिल्कुल जितनी भी डिटेल्स हैं सारी की सारी डिटेल्स वन बाय वन करके कवर करते चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। फिर क्या होगा, इन तीनों को कवर करने के बाद फिर पढ़ेंगे इनका मिक्सचर, ठीक है। तो दोस्तों तैयार हो फिर आज के चैप्टर के लिए? बताइए तैयार हो कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो दोस्तों नए जोश के साथ शुरुआत करते हैं चैप्टर की, ठीक है। दोस्तों जो पहली हेडिंग होने वाली हमारी अम्ल यानी कि एसिड। दोस्तों बाइलिंगुअल पढ़ाता हूं मैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। आपको जिस लैंग्वेज समझ में आए उस लैंग्वेज में पढ़ सकते हो। ये एसिड होता क्या है, आपने सुना तो होगा कि अम्ल, क्षार, ये सब चीज सुनी तो होंगी, लेकिन एक्चुअली वो होती क्या है, कि प्रॉपर डेफिनेशन क्या होने वाली है, ठीक है, वो देखते हैं। बिल्कुल सिंपल सी जो डेफिनेशन है इसकी, पदार्थ, वह पदार्थ जो पानी में घुलकर पानी में घुलकर
H प्लस आयन देते हैं ठीक है। ऐसे पदार्थ जो पानी में घुलकर H प्लस का मतलब होता है हाइड्रोजन प्लस आयन देते हैं। ऐसे पदार्थ जो पानी में घुलकर H प्लस आयन देते हैं क्या कहलाते हैं? एसिड, यानी कि अम्ल। ठीक है। जो अम्ल का पीएच होता है ना, तो दोस्तों अम्ल का पीएच होता है वो हाइड्रोजन के अमाउंट के ऊपर डिपेंड करता है। जो हाइड्रोजन है इसके अमाउंट के ऊपर ही डिपेंड करता है कि इसका पीएच कम होगा या ज्यादा होगा। ठीक है। वो सारी चीजें देख लेंगे बर बाय बर करके। आप सिर्फ इतना ध्यान दीजिए जितना मैं पढ़ा रहा हूं आप लोगों को। ठीक है। कॉपी पेंसिल हाथ में लेके सब कुछ रफ में नोट करते चलिए। मैं इंग्लिश में लिख देता हूं उसको। मटेरियल which dissolve in water and release H plus ions। देखो दोस्तों कितनी बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है, कितनी सिंपल सी डेफिनेशन है, आप लोगों के ऐसे ही याद हो जाएगी। एसिड क्या होते हैं, एक मिनट दोस्तों, हाँ दोस्तों सिंपल सी बात है। वह पदार्थ जो पानी में घुलकर H प्लस आयन देते हैं क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। लिख दे दूं, अम्ल कहलाते हैं। अम्ल कहलाते हैं। ठीक है। जो मैंने हिंदी में लिखा है वही चीज सेम टू सेम मैंने इंग्लिश में लिखी है। मटेरियल, दोज मटेरियल which dissolve in water and release H plus ions। Material which dissolve in water and release H plus ion। ठीक है दोस्तों, पहले समझ लीजिए H plus ion होता क्या, नहीं तो आपके मन में डाउट बना रहेगा। H plus ion होते क्या? H plus ion का मतलब है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आयंस। ठीक है दोस्तों, यहां तक डाउट क्लियर है सभी का? दोबारा सुन लीजिए। वह पदार्थ जो पानी में घुलकर H प्लस आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। ठीक है। दोज मटेरियल विच डिसॉल्व इन वाटर एंड रिलीज H प्लस आयंस कॉल्ड एसिड। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? चले, अब हमने ये तो देख लिया कि सर एसिड होते क्या है, अम्ल क्या होते हैं, हमने देख लिया। अब इस अम्ल की पहचान करना, अब कह सकते हो कि अम्ल के गुण कौन कौन से हो सकते हैं। अम्ल की पहचान करना या फिर आप कह सकते हो कि अम्ल के गुण कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक है, ये चीज आप नोट कर लीजिए, फिर अम्ल के गुणों के बारे में हम डिस्कस करते हैं। फिर ये चीज नोट कर लीजिए, अम्ल के गुणों के बारे में डिस्कस करते हैं कि इसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होने वाली हैं। अब अम्ल के गुण के बारे में देखते हैं, कौन कौन से गुण इसके अंदर होने वाले हैं। गुण, पहला गुण जो होगा दोस्तों, स्वाद में खट्टे, स्वाद में खट्टे होते हैं,
इंग्लिश में लिख देता हूं दोस्तों, बिटर इन टेस्ट, स्वाद में खट्टे होते हैं। ठीक है, जितने हम होंगे स्वाद में खट्टे होते हैं। दूसरा, इनका पीएच 7 से कम होता है। इंग्लिश में लिख देता हूं, पीएच लेस देन 7। ठीक है, ये पीएच 7 से कम, पीएच 7 से ज्यादा, ये सारी चीजें आपको जब पढ़ाऊंगा, जब आप मेरे से पीएच स्केल पढ़ोगे। जब पीएच स्केल का टॉपिक आएगा तो दोस्तों आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, जब पीएच स्केल का टॉपिक आप पढ़ोगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी वन बाय वन करके, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तीसरा गुण क्या हो सकता है दोस्तों इसका, पानी में घुलकर हाइड्रोजन आयंस, हाइड्रोजन आयन देता है। ठीक है दोस्तों, स्वाद में खट्टे होते हैं, बिटर इन टेस्ट, इनका पीएच 7 से कम होता है, पीएच जो इनका होता है लेस देन 7 होता है। ठीक है दोस्तों, पानी में घुलकर हाइड्रोजन आयन देते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं H+ आयन, हाइड्रोजन आयन को बोलते हैं H+ आयन, H+ आयन देते हैं। ठीक है, इसको इंग्लिश में लिख देता हूं तो बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। विद dissolving in water, dissolve in water and release H+ ion। H+ ion दोस्तों, चीज तो क्लियर नहीं यहाँ पर, ये तो मैं आपको बता भी चुका पहले। ठीक है, ये जो चीज है स्वाद में खट्टे होते हैं। क्या आप हर एसिड को टेस्ट करके देख सकते हो? नहीं ना, हो सकता है कितना खतरनाक हो, कितना मतलब जहरीला हो एसिड, है ना। तो हम हर एसिड को टेस्ट करके नहीं देख सकते, स्वाद में खट्टा होता है, टेस्ट करके नहीं देखेंगे एसिड को बिल्कुल भी। एसिड का पता किस चीज से लगाया जाता है? पीएच स्केल, पीएच द्वारा इसकी सांद्रता का निर्धारण होता है। ठीक है दोस्तों, पीएच स्केल बताता है, जो हमारा पीएच स्केल होता है वो बताता है कि जो हमारा एसिड है वो कितना स्ट्रॉन्ग और कितना वीक है। ठीक है, अब पीएच स्केल के बारे में थोड़ा समझ लेंगे, थोड़ा सा हल्का फुल्का हिंट ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा यूज है पीएच स्केल का। तो अगर आप लोगों ने नोट कर लिया हो तो क्या मैं इसको रफ कर दूं? बताइए, क्या मैं इसको रफ कर दूं? बिल्कुल रफ कर देता हूं, आप इसको नोट कर लीजिए। हमारे 1 2 3 4 इसके गुण हो चुके हैं। स्वाद में खट्टे होते हैं, पानी इनका जो पीएच होता है वो 7 से कम होता है, जो पीएच होता है लेस देन 7 होता है। पानी में घुलकर हाइड्रोजन आयंस देते हैं, H+ आयन देते हैं पानी में घुलकर। विद डिसॉल्विंग वाटर एंड रिलीज H+ आयन। जो इनकी जो सांद्रता का मतलब होता है कंसंट्रेशन, इंग्लिश में लिख देता हूं शायद यहाँ पर, इसका इंग्लिश लिखना भूल गया मैं। Concentration decided
डिसाइडेड बाय पीएच। कंसंट्रेशन डिसाइडेड बाय पीएच, इसका जो पीएच है, इसकी जो सांद्रता है, कंसंट्रेशन जो है, ठीक है, इसको पीएच के द्वारा डिसाइड करते हैं कि इसकी जो सांद्रता है वो कम होगी या ज्यादा होगी। कितनी सांद्रता का एसिड है वो डिपेंड करेगा उसकी पीएच वैल्यू पर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। फिर टॉपिक नहीं मतलब थोड़ा सा पीएच के बारे में जान लेते हैं। रफ कर दूं? ठीक है। तो चार हमने इसके गुण देख लिए, 2 गुण और देख लेते हैं। 5वां, धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। ठीक है, धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। आप इसको ऐसे समझ सकते हो, जब कोई अम्ल किसी भी मेटल से रिएक्ट करता है, किसी भी धातु से रिएक्ट करता है, तो दोस्तों हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन। ठीक है, जब कोई अम्ल धातु से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन होता है। ठीक है, when acid react with metal, then evolution of हाइड्रोजन गैस। ठीक है, जब कोई धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है या फिर अम्ल किसी धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन होता है। किसका इवोल्यूशन होता है दोस्तों? हाइड्रोजन गैस का। ठीक है सर, एक एग्जांपल ले लो फिर इसका। कैसे होता है? ऐसे, जब मान लीजिए हमारे पास सोडियम है धातु, ठीक है, और इस पर हमने HCl डाला। सोडियम एक धातु है ना, जो लिखा है मैंने धातु से अभिक्रिया करके, तो सोडियम है धातु, ये है अम्ल, ये धातु है और ये अम्ल है। ठीक है दोस्तों, अभी बताया था मैंने क्या, अगर कोई एसिड हमारे कोई धातु होती है उससे अभिक्रिया करता है तो निकलता क्या है? इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। बहुत बढ़िया, तो हम बोल सकते हैं ये NaCl बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर, H2 गैस बाहर। दोस्तों बात क्लियर है? इसको बैलेंस कर लेते हैं। यहां पर 2 लगा दिया, क्लोरीन 2 हो गए, यहां पर 2 लगा दिया, यहां पर 2 लगा दिया। ठीक है, रिएक्शन को बैलेंस करना दोस्तों, मैं अपने जो मैंने पहले चैप्टर स्टार्ट किया था, सबसे फर्स्ट वाला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वाला, उसमें मैं बिल्कुल प्रॉपर बढ़िया तरीके से समझा चुका हूं कि हम कैसे किसी रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जरूर उनको देख लीजिए एक बार, मैं आपको रिकमेंड करता हूं। ये बात क्लियर है आप लोगों के? ठीक है, एक लास्ट को देख लेते हैं, इसका गुण दोस्तों, इसके एक लास्ट गुण देख लेते हैं। इसको रफ कर रहा हूं मैं। धातु से अभिक्रिया करके, जब कोई एसिड धातु से अभिक्रिया करता है, जब कोई अम्ल धातु से अभिक्रिया करता है तो दोस्तों हाइड्रोजन गैस निकलती है। अभी मैंने एग्जांपल बता दिया था, व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल देन इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। दोस्तों क्लियर है बात? ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके। हमारा एक लास्ट गुण रह गया,
दोस्तों लास्ट गुण रह गया नीले लिटमस को लाल कर देता है। ठीक है दोस्तों, एसिड क्या करता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है। ब्लू लिटमस टर्न्स इनटू रेड। दोस्तों हमने इसके 6 गुण देख लिए, ये लास्ट गुण है इसका। हमने 6 गुण देखे। पहला क्या था बताइए, स्वाद में खट्टे होते हैं, पानी में घुलकर H+ आयन देते हैं। ठीक है, स्वाद में खट्टे होते हैं, पानी में घुलकर H+ आयन देते हैं। दोस्तों अगर किसी मेटल के साथ एसिड रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन होता है। और बताइए और क्या होता है, ये नीले लिटमस को लाल कर देता है। ठीक है दोस्तों, एसिड क्या करता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है। बेस क्या करता है, जस्ट इसका उल्टा, लाल लिटमस को नीला कर देता है। बेस क्या करता है, लाल लिटमस को नीला कर देता है। ठीक है, नोट कर लीजिए आप, इसको समझ में आ गया होगा बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो क्या हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलें, मतलब इसी का ही नेक्स्ट कोई एक टाइप पढ़ेंगे एसिड का ही, चलें फिर। बहुत बढ़िया, साथ के साथ नोट करते रहना इसको रफ में, नहीं तो कुछ में समझ में नहीं आएगा। कभी ऐसे देख रहे हो, बैठ मिनट की वीडियो देख रहे हैं जी, है ना, क्लास तो चली रही है। दोस्तों जब तक आप बैठ के प्रॉपर अपने हाथ से नोट्स नहीं बनाओगे ना रफ में, दोस्तों जब तक आप बिल्कुल प्रॉपर अपने हाथ से रफ में नोट्स नहीं बनाओगे ना इनको, तो आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला। एक बार जो मैंने लिखा, जितना आज मैंने पढ़ा अपनी क्लास में, एक बार इसको आप सुबह से उठ के रिवीजन कर लीजिए, आपके पक्का समझ में आ जाएगा। जिसकी साइंस बिल्कुल 0 है ना, वो भी साइंस को 90% या 95% तक स्कोर कर सकता है। 90 से 95%। जिसकी साइंस बिल्कुल 0 है, अगर वो मेरी स्टडी से चलेगा, ठीक है, सुबह को उठिए, सुबह को उठकर जितना मैंने आज पढ़ाया है उसको बिल्कुल रिवीजन लेना है एक बार। ठीक है, क्विक रिवीजन इसको बोलते हैं, जल्दी जल्दी पढ़िए, जल्दी जल्दी। फिर उसको एक बार 2-3 बार उसको जैसे आप पढ़ोगे तो आपके याद हो जाएगा। ठीक है, ऐसा ही करोगे ना, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब थोड़ा पीएच स्केल के बारे में समझ लेते हैं। पीएच स्केल होती क्या है, क्योंकि एसिड को और आगे बढ़ने से पहले अगर हम एसिड को या अम्ल को थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो इससे पहले थोड़ा सा पीएच स्केल ज्ञान ले लेते हैं। ठीक है, पीएच स्केल को वैसे तो बिल्कुल सेपरेट टॉपिक को पढ़ेंगे, किसने इसकी खोज की, कब इसकी खोज हुई, है ना, कब ये अस्तित्व में आया, मतलब कब इसका पता चला कि पीएच स्केल नाम की कोई चीज होती है, वो सारी चीजें, मतलब और बिल्कुल इंपोर्टेंट चीजें कि उनका पीएच क्या होता है, इसका पीएच क्या होता है, फलाने ढिकाने सारी चीजें देख लेंगे। फिर हम थोड़ा सा एक वो देख लेते हैं पीएच का। पीएच होता क्या है, पीएच स्केल। दोस्तों पीएच जो होता है इसकी फुल फॉर्म होती है, तो बताता नहीं है वैसे तो, पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, पीएच की स्केल होती है पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन। इसकी जो खोज की थी वो सोरेंस ने की थी। चलो इसको नेक्स्ट टॉपिक में ही पढ़ लेंगे, फिलहाल इंपोर्टेंट समझिए थोड़ा सा। पीएच का मतलब है पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, पीएच स्केल में क्या होता है दोस्तों, 0 से लेकर और 14 तक, 0 से लेकर और 14 तक नंबर्स होते हैं इस तरीके से, 0 से लेकर 14 तक नंबर्स होते हैं। ठीक है, बीच में होता है 7, बीच में होता है 7। अब हम जिस भी चीज का पीएच
नापेंगे, हम जिस भी चीज का जो पीएच है अगर वो नापने की कोशिश करेंगे, मेजर करने की कोशिश करेंगे, तो वो 7 से कोशिश करेंगे, क्योंकि 7 होता है न्यूट्रल, 7 बोलते हैं न्यूट्रल, 7 होता है न्यूट्रल। ठीक है दोस्तों, 7 न्यूट्रल होता है, ना ये एसिडिक होता है ना बेसिक, मतलब कि ना ये अम्ल होता है ना क्षार। जैसे कि आपका पानी है, जल जो आप पीते हो, वाटर, ठीक है, वाटर क्या होता है, उसका पीएच मान 7 होता है। जो जल होता है ना वाटर, उसका पीएच मान 7 होता है। तो ना तो ये एक होता है इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल ये CH3CH2OH, दोस्तों इसका पीएच ही आपका 7 होता है। तो ये लिखने का मतलब ये सीधा सीधा कि जो भी चीज 7 पर आएगी, समझो ना तो वो एसिडिक है ना वो बेसिक। दोस्तों क्लियर है? ठीक है। अगर हम 7 से नीचे चलेंगे, जैसे 6 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 2 और एक बार 1, ठीक है। जैसे हम 7 से नीचे चलेंगे, जैसे ही 7 से नीचे चलेंगे दोस्तों, 7 से नीचे आते हैं एसिड, एसिड क्या था दोस्तों, एसिड। जैसे ही हम 7 से नीचे चलेंगे, 7 से नीचे एसिड आते हैं सारे के सारे, क्योंकि यहाँ पर तो न्यूट्रल होता है। यहाँ पर न्यूट्रल का मतलब आप सिर्फ समझने के लिए समझ लो 0, समझने के लिए हमने मान लिया ये होता है 0। 0 से पीछे चलेंगे तो एसिड आएंगे सारे के सारे, अम्ल, अम्ल, ठीक है। और जैसे जैसे पीएच घटता रहेगा, जैसे 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 और 0। दोस्तों जैसे जैसे पीएच घटता रहेगा, जैसे जैसे पीएच घटता रहेगा, तो मान लीजिए 6 है, तो जो 6 वाला है मान लीजिए ऐसे बहुत कमजोर एसिड होगा दोस्तों, 6 वाला होगा थोड़ा कमजोर एसिड, लेकिन जो सबसे हार्ड एसिड होगा वो होगा 0 वाला, सबसे हार्ड, ये सबसे कमजोर। दोस्तों ऐसे अब इस चीज को बताने का आप लोग समझ रहे होंगे कि जैसे जैसे पीएच स्केल नीचे चलती जाएगी, जैसे जैसे पीएच स्केल नीचे चलती जाएगी, जैसे जैसे पीएच स्केल नीचे चलती जाएगी दोस्तों, जो हमारे हाइड्रोजन की जो हमारे हाइड्रोजन आयंस होते हैं उनकी जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ती चली जाएगी, है ना। जो हमारे हाइड्रोजन आयंस होते हैं उनकी कंसंट्रेशन बढ़ती चली जाएगी। कैसे? मान लीजिए यहाँ पर पीएच हमारा 6 है, फिर 5 से 4 से 3 से 2 से 1। जैसे जैसे पीएच घट रहा है, जैसे जैसे पीएच घट रहा है, उसी तरह जो हमारे एसिड होता है, जो हमारा अम्ल होता है, इसकी सांद्रता यानी कंसंट्रेशन बढ़ती है। पीएच घटेगा तो सांद्रता बढ़ेगी, पीएच घटेगा तो अम्ल की सांद्रता बढ़ेगी। ठीक है, एक बार मेरे साथ बोलिए, पीएच घटेगा तो अम्ल की सांद्रता बढ़ेगी, पीएच घटेगा तो अम्ल की सांद्रता बढ़ेगी, पीएच घटेगा तो अम्ल की सांद्रता बढ़ेगी। ठीक है, यानी कि जो पीएच होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इसका कंसंट्रेशन का। इसका मतलब अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। इसको इतना हार्ड ना समझिए, आप बिल्कुल इजी से समझ लीजिए। जैसे जैसे नीचे चलते हैं वैसे वैसे जो एसिडिक माध्यम है, जो उसकी एसिडिक प्रॉपर्टी है किसी भी एसिड की, वो बढ़ती चली जाती है। और यहाँ से जैसे ऊपर चलेंगे तो वैसे वैसे कमजोर एसिड होता चला जाता है, उसकी जो सांद्रता है वो घटती चली जाती है। ठीक है दोस्तों, फिर बात करते हैं 7 से ऊपर 8 आएगा, फिर 9 आएगा, उसके बाद 10, उसके बाद 11, 11 के बाद 12, फिर 13, फिर उसके बाद दोस्तों अपने एक तो देख दिया कि 6 से नीचे, ना तो 6 मैं बता देता हूँ 7 से होता है, ना तो वो एसिड के अंदर गिना जाता है ना बेस के अंदर गिना जाता है, वो होता है न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब ना एसिड ना बेस। ठीक है दोस्तों, अब इससे नीचे आपने समझ लिया कि 7 से जो नीचे होते हैं, 7 से जितने नीचे होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, एसिड होंगे सर, एसिड। ठीक है, 7 से नीचे सारे के सारे क्या होंगे, एसिड होंगे। तो सर ये क्या चीज है? फिर जैसे ही आप 7 से ऊपर चलना शुरू करोगे, जैसे ही आप 7 से ऊपर चलना शुरू करोगे, तो दोस्तों जो हमारा बेसिक मीडियम है, इसका मतलब क्षारीय
माध्यम वो बढ़ेगा, क्षारीय माध्यम बढ़ेगा। ठीक है, सबसे कम क्षारीय माध्यम होगा 8 पर, सबसे ज्यादा क्षारीय माध्यम होगा 14 पर। भाई अगर ऐसे बढ़ रहा है इस तरीके से तो 14 पे जाकर रुकेगा, तो 14 पे जाकर रुकेगा ना, रुकेगा तो समझो 14 का जो क्षारीय माध्यम है वो सबसे ज्यादा है। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से सुन लीजिए। 7 को बोलते हैं न्यूट्रल, 7 को बोलते हैं न्यूट्रल। दोस्तों 7 से जब नीचे चलते हैं तो वो होते हैं हमारे एसिड। 7 से जब नीचे चलते हैं तो वो हमारे होते हैं एसिड। बहुत बढ़िया। जो हमारा 7 होता है ना तो वो हमारा एसिड होता है ना हमारा बेसिक मीडियम, मतलब ना तो एसिडिक मीडियम है ना ये बेसिक मीडियम है। तो दोस्तों 7 होता क्या है? ये होता है न्यूट्रल, हिंदी बोलते हैं उदासीन। उदासीन, हिंदी बोलते हैं इसको उदासीन। उदासीन मतलब ना तो एसिडिक है ना बेसिक है। ठीक है, 7 से नीचे तो हमने देख लिया सर एसिड होते हैं, 7 से ऊपर होते हैं बेस, यानी कि क्षार। 7 से ऊपर क्या होती है? क्षार। दोस्तों 7 से ऊपर होती है हमारी क्षार। सबसे कम क्षारीय माध्यम होगा 8 पर। ठीक है, फिर थोड़ा बढ़ेगा, फिर 9 पर उससे थोड़ा ज्यादा होगा, 10 पर और ज्यादा होगा, यहाँ पर और ज्यादा, ऐसे ज्यादा ज्यादा होते होते 14 पर सबसे ज्यादा। ठीक है, तो आशा करता हूं दोस्तों ये चीज आप लोगों को समझ में आई होगी। ठीक है, इधर की साइड 7 से ऊपर क्षारीय माध्यम बढ़ता है, 7 से नीचे जैसे चलते हैं तो अम्लीय माध्यम बढ़ता है। हम कह सकते हैं जो अम्ल की कंसंट्रेशन है वो 7 से नीचे जैसे चलेगा बढ़ती है। ठीक है, पहले सबसे कम कंसंट्रेशन होगी, हमारे जो सांद्रता होती है सबसे कम होगी सांद्रता 6 की, उससे ज्यादा सांद्रता होगी 5 की, उससे ज्यादा सांद्रता होगी 4 की, ऐसे करते करते सबसे जो ज्यादा सांद्रता होगी वो होगी 0 की, 0 या फिर 1 की, 0 या फिर 1 की। ठीक है, इधर जो मीडियम होगा हमारा बेसिक मीडियम होगा वो सबसे ज्यादा 14 होगा, सबसे ज्यादा बेसिक मीडियम। दोस्तों बात क्लियर है? ठीक है, फिर आज की वीडियो को यही पोस्ट करते हैं दोस्तों, है ना। आशा करता हूँ जितना समझा आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कल मिलते हैं, इससे आगे जो बात होगी अब कल होंगी। ये जो चीजें हैं आप लोग अपने नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट करके एक बार इसको रिवीजन कर लेना। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोग समझ में आएगा। जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं कल वाली क्लास में।